ऐश ने सारे 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। सारे 10 पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के सामने आ जाते हैं और अनाउंसर उन पोकेमॉन ट्रेनर्स का नाम लेता है जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था। सबसे पहला गो होता है जिसने ऐश के ड्रैकोनोस को डिफीट किया था। सेकंड होता है रेहान जिसने ऐश के ना रुकने वाले रेकवाजा को थकाकर हरा दिया था और ये काफी बड़ी फीट है। थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर ईथन है, वहीं पर फोर्थ है ब्रैंडन। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने काफी इंप्रेसिव काम किया है। एंड ऐश इनके साथ दोबारा फाइट भी करना चाहेगा, पर सच तो ये था कि ऐश ने सबको डिफीट कर दिया है और अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका था। चेयरमैन और सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश से हाथ मिलाते हैं। तभी वहां पर गैरी आ जाता है और कहता है कि ऐश, प्रोफेसर ओक तुमसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। उनको एक काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐश जल्दी से स्टेडियम से बाहर आ जाता है और पास के एक पोकेमॉन सेंटर में जाकर प्रोफेसर ओक को वीडियो कॉल लगाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऐश मैंने तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक की है और मुझे पता चल गया है कि तुमने 5वां टास्क भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि इनक्रेडिबल है। इसका मतलब ये भी है कि पोकेमॉन मास्टर का टाइटल किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के पास नहीं जाने वाला। एंड अब सिर्फ और सिर्फ एक और टास्क करने के बाद तुम पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश कहता है, प्रोफेसर ओक मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं जल्दी से 6ठा टास्क कंप्लीट करना चाहता हूँ। पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप को जीतना काफी मुश्किल होगा, बट उसके बाद काफी सारी मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। प्रोफेसर ओक रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल, बट उससे पहले मुझे तुम्हें एक काम देना था। मुझे कल ही काफी सारी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ग्रेंजा का भी एक मेगा एवोल्यूशन है, पर अभी तक उसको डिस्कवर नहीं किया है। कैलोस रीजन के किसी एक मिस्टीरियस केव के अंदर उसका मेगा स्टोन और की स्टोन रखा हुआ है, जिसको कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐश कहता है, क्या ग्रेंजा का मेगा एवोल्यूशन ये सच में एग्जिस्ट करता है? प्रोफेसर ओक कहते हैं कि हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम वो पहले पोकेमॉन ट्रेनर बनो जिसके पास ये मेगा स्टोन हो, और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। गुनिंजा ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था, एंड अगर ऐश के पास इसका मेगा एवोल्यूशन आ जाता है तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी। ऐश कहता है, बिल्कुल, मैं ग्रेंजा का मेगा स्टोन और की स्टोन ढूंढने के लिए रेडी हूँ। प्रोफेसर ओक कहते हैं, इसके अलावा मेरे रिसर्च ने रिवील किया है कि डेलफॉक्स और चेस्टनॉट का भी एक मेगा एवोल्यूशन है, पर ये दोनों पोकेमॉन्स तुम्हारे पास नहीं है। मैं किसी और पोकेमॉन ट्रेनर को इनका मेगा एवोल्यूशन ढूंढने का टारगेट दूंगा। साइना यह सुनती है और रिप्लाई करती है, 1 मिनट प्रोफेसर, मेरे पास कैलोस का स्टार्टर पोकेमॉन डेलफॉक्स है। प्रोफेसर कहते हैं, फिर तो तुम परफेक्ट होने वाले हो, बट वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होंगे जिनको डिफीट करना किसी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर के हाथ में ही है। अगर तुम उनको डिफीट करने के लिए रेडी हो तो ये टास्क मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वरना मेरे पास कुछ और अच्छे ऑप्शंस है। साइना हेजिटेट करती है और मना करने वाली होती है, पर तभी ऐश बीच में आ जाता है एंड कहता है, बिल्कुल प्रोफेसर, आप साइना के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, हम उसकी हेल्प करेंगे मेगा स्टोन ढूंढने में। प्रोफेसर रिप्लाई करते हो, ऑलराइट, अब साइना डेलफॉक्स का मेगा स्टोन ढूंढेगी, वहीं पर ऐश ढूंढेगा ग्रेंजा के मेगा स्टोन को। क्या तुम किसी ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर को जानते हो जो कि चेस्टनॉट का मेगा स्टोन ढूंढ सकता है? ऐश थोड़ी देर तक सोचता है और फिर उसको याद आता है कि उसके काफी क्लोज फ्रेंड अलान के पास चेस्टनॉट है और वो इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ठीक है, अलान एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और मैं उससे बात करूंगा। मैंने कुछ सेंसर्स का यूज करके पता भी लगाया है कि ग्रेंजा के मेगा स्टोन होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर होंगे। ये सारी जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो संभल कर जाना। सबसे पहले जगह है लॉस्ट होटल। एक टाइम पर ये होटल काफी पॉपुलर था एंड ऑलमोस्ट कैलोस के सारे लोग यहाँ पर खाना खाने आया करते थे, पर अब किसी रीजन के चलते इसको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया है और इसमें लाइट्स भी नहीं रहती हैं। मुझे यहाँ पर ग्रेंजा के मेगा स्टोन होने के कुछ साइंस मिले थे। सेकंड जगह है निंजा विलेज। तुम्हारे पास हमेशा से ग्रेंजा है, तो मुझे लगता है कि तुम इस विलेज में जरूर कभी न कभी गए होगे। ऐश कहता है कि हाँ, मैं निंजा विलेज को जानता हूँ। यहाँ के लोग ग्रेंजा को अपना हीरो मानते हैं। यहाँ के सभी लोग निंजा की तरह ड्रेस करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास एक नया ग्रेंजा जरूर हो, क्योंकि काफी सालों पहले इस विलेज को एक काफी बड़े खतरे से एक ग्रेंजा ने बचा लिया था एंड वो ग्रेंजा शायद मेरे ग्रेंजा की तरह बॉन्ड इवॉल्व भी था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स में किस पोकेमॉन के सबसे ज्यादा बेस्ट स्टैट्स हैं? प्रोफेसर ओक कहते हैं, एग्जैक्टली, तुम समझ गए, यहाँ पर मेगा स्टोन के होने के सबसे ज्यादा साइंस मिले हैं। अब थर्ड वो जगह है जहाँ पर डेलफॉक्स का मेगा स्टोन हो सकता है। ये जगह है चेम्बर ऑफ एम्प्टीनेस। ये जगह पूरी तरह से खाली और शांत है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इन दोनों पोकेमॉन्स का मेगा स्टोन जरूर मिलेगा, बट हाँ, संभल कर जाना। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर प्रोफेसर ओक वीडियो कॉल कट कर देते हैं। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक और कमाल का टास्क मिल चुका था। ऐश कहता है, मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ग्रेंजा का मेगा एवोल्यूशन कैसा दिखता होगा और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं वेट नहीं कर सकता अपने ग्रेंजा को मेगा इवॉल्व करने के लिए। ऐश के खुशी का ठिकाना नहीं होता। वहीं पर साइना भी कहती है कि मैं भी अपने डेलफॉक्स को मेगा इवॉल्व करना चाहूंगी। ब्रॉक कहता है कि हाँ, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इनका मेगा स्टोन सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। प्रोफेसर ओक को बस इसके सिर्फ और सिर्फ कुछ एविडेंस मिले हैं और अब वो तुम्हारा यूज करके इनको कंफर्म करना चाहते हैं। मिस्ट्री रिप्लाई करती है, एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि इसको ढूंढने में कोई भी बुराई नहीं है।
अगर ऐश को मेगा स्टोन मिल जाता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा बड़े फायदे की बात होने वाली है। मैं भी ग्रींजा का मेगा एवोल्यूशन देखना चाहती हूँ। वेल, बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश पीसी के पास जाता है और अपने पोकेमॉन टीम को रीन्यू कर देता है। इस बार वो अपने पोकेमॉन टीम में ड्रैकुनोस, आर्सियस, हूपा, चार्जार्ड, ग्रेंजा और पिकाचू को रखता है, यानी कि फाइनली ऐश के पोकेमॉन टीम में ड्रैकुनोस को मौका मिलने वाला था। ऐश हूपा को बाहर निकालता है और सबको समझाकर बोलता है कि इसके लिए हमें कैलोस रीजन जाना होगा, हमें अपने रिंग का यूज करके वहां पर पहुंचा दो। हूपा समझ जाता है और एक रिंग फॉर्म करता है जिसके अंदर से ऐश और उसके फ्रेंड्स फाइनली कैलोस रीजन पहुंच जाते हैं। ब्रॉक कहता है ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें कहां पर जाना चाहिए? सैना कहती है कि हम डेलफॉक्स का मेगा स्टोन बाद में भी ले सकते हैं। मेरा अकॉर्डिंग हमें पहले ग्रेंजा का मेगा स्टोन लेना चाहिए। इससे ब्रॉक, ऐश और मिस्टी सभी लोग एग्री करते हैं। ब्रॉक बोलता है ठीक है, तो प्रोफेसर ओक के अकॉर्डिंग ग्रेंजा का मेगा स्टोन या तो निंजा विलेज में है या फिर लॉस्ट होटल में है। हमें सबसे पहले कहां पर जाना चाहिए? ऐश कहता है मैं ऑलरेडी निंजा विलेज को देख चुका हूं, मैं लॉस्ट होटल में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। ब्रॉक मैप को बाहर निकालता है एंड उसको पता चलता है कि लॉस्ट होटल सबसे करीब लेवेयर सिटी के है। ये वही सिटी थी जहां पर ऐश ने फायर टाइप जिम लीडर से फाइट करी थी। ऐश जल्दी से अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है एंड उसका यूज करके वो लेवेयर सिटी पहुंच जाता है। ब्रॉक कहता है यहाँ से लॉस्ट होटल तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है राउट 15। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट होटल तक जाने के लिए काम आता है, इसलिए ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स इस रास्ते का यूज नहीं करते। इस रास्ते को भी पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया है। ऐश और उसके फ्रेंड्स राउट 15 के पास पहुंचते हैं जहां पर उनको एक काफी टूटा हुआ और खराब कंडीशन का साइन बोर्ड देखने को मिलता है। इसमें एक वार्निंग दी गई थी कि इस रोड को सालों से मेंटेन नहीं किया गया है और यहाँ पर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। आगे कोई भी पोकेमॉन सेंटर या फिर पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है, अगर कुछ होता है तो तुम्हें हेल्प नहीं मिलेगी, अपने रिस्क पर एंटर करना। ये साइन बोर्ड बहुत ज्यादा क्रीपी था। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस रास्ते को देखते हैं। सुबह का टाइम होने के बाद भी इस रास्ते पर पूरी तरह से सन्नाटा था और कोई भी इंसान देखने को नहीं मिल रहा था। सैना कहती है शायद निंजा विलेज को पहले एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, ये जगह मुझे खतरे से खाली नहीं लग रही है। मिस्टी सैना के बात से एग्री करती है, बट ऐश कहता है कि अब हम इतने दूर आ चुके हैं तो वापस जाने का फायदा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। ऐश और इसके फ्रेंड्स से काफी बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे, वो उस जगह पर एंटर कर देते हैं।